हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीशन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंसर्शन के बारे में। हमने देखा था कि हम कैसे लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को या एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अगर कोई नोड हमें डिलीट करना है लिंक लिस्ट से तो वो हम कैसे करते हैं, यानी कि डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट में, तो वो देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने जैसा कि देखा था कि पिछली वीडियो में जब हमने इंसर्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हम चार तरीके से इंसर्ट कर सकते थे। या तो हम एक एलिमेंट कोई भी लिंक लिस्ट में हम या तो उसकी बिगनिंग में हम इंसर्ट कर दें, या लिंक लिस्ट में कहीं बीच में इंसर्ट कर दें, या लिंक लिस्ट में कहीं लास्ट में इंसर्ट कर दें, या हमें कोई स्पेसिफिक किसी नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है तो हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डिलीशन का भी है। There are four ways to perform this deletion operation। हमारे पास यहाँ भी चार तरीके हैं डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या है? डिलीशन एट फर्स्ट नोड। हमें क्या करना है? हमें डिलीट करना है एलिमेंट को उसके फर्स्ट नोड पे, यानी कि जो फर्स्ट नोड हमारा है उसे हमें डिलीट करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा डिलीशन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम या तो हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स हमें दिया हो, यानी कि हमें बीच में कहीं लिंक लिस्ट में डिलीट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका कि हम लास्ट में डिलीट कर दें तो एक वो कर सकते हैं। और एक डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हो जिसे हमें डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले तरीके की तरफ जो कि हमारा डिलीशन एट फर्स्ट नोड। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब डिलीशन एट फर्स्ट नोड वो हम कैसे करेंगे तो हम इसे समझ लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपने हेड। ये हमारा क्या होता है? हेड। अब हमें क्या करना है कि हमें जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड में जो भी एलिमेंट है हमें उसे डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सी चीज करेंगे। हम एक लाएंगे एक नया पॉइंटर। हम क्या करेंगे? एक पॉइंटर लाएंगे जिसे हम पॉइंट कर देंगे अपने हेड की तरफ। यानी कि हमने कंपाइलर से क्या कि कंपाइलर भैया हमें एक पॉइंटर दो जिसे हम पॉइंट करा दें हेड से। तो हमने एक पॉइंटर लाए, हमने उसे पॉइंट करा दिया हेड से। अब हमें जो कि हमें करना है फर्स्ट नोड पे हमें अपना एलिमेंट डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो हेड है, अभी हमारा हेड ये है, अभी हमारा जो हेड है वो ये है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हेड को क्या करेंगे? अपने हेड नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर देंगे, यानी कि हमारा जो हेड है अब वो बन जाएगा हमारा हेड नेक्स्ट। और हेड नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ये। तो अब हमारा जो हेड है वो ये ना होके हो जाएगा ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि जो हमारा पॉइंटर है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने पॉइंटर लाएंगे जिसे हम हेड पे पॉइंट कर देंगे। फिर हेड पे हमारा एक पॉइंटर पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक जो हमारा हेड था उसे हम क्या करेंगे? हेड नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे, यानी कि हमारा जो हेड है अब वो हेड नहीं बचा, अब जो हेड नेक्स्ट था ना वो हमारा हेड हो गया। तो अब हम ये पॉइंटर लाए क्यों थे? ये भी एक जरूरी बात है कि अब ये पॉइंटर लाए क्यों थे, बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे। तो हम ये पॉइंटर इसलिए लाए क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे जो हेड हमारा पहले था तो हमने वो हेड तो हमने इसे इसे बना दिया कि ये हमारा हेड हो गया। अब ये जो चीज है ये हवा में थोड़ी लटकी रहेगी, इसे भी तो हमें हटाना पड़ेगा। हमने जो मेमोरी मांगी थी पहले इस एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ, इस नोट के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी तो स्टोर होगी, तो इस मेमोरी को भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेमोरी हम ऐसी लटका के थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा पीटीआर है हम इसलिए इसे लाए कि जिससे हम इसे इस नोट को हम फ्री कर सके। तो हम यहाँ पे एक फ्री फंक्शन यूज करेंगे जो कि क्या करता है, जो डायनामिकली ये मेमोरी डायनामिकली स्टोर होगी जो कि हीप में होती है। तो क्या होगा कि हम इसे फ्री कर देंगे जिससे कि अब ये इसका काम तो रहा नहीं, ये तो हट गया। हमारा हेड क्या है? हमारा हेड ये 8 बन गया, और 4 जो हमारा हेड था वो हट गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे? अब नोट हम अपने जो नोट को फ्री नहीं करेंगे, हम यहाँ फ्री करेंगे अपने पीटीआर को, इसलिए हम पीटीआर लाए। तो हम यहाँ पे फ्री कर देंगे अपने पीटीआर को।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे हम जरा ट्राई रन करके देखते हैं तो और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हेड। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा हेड है और इसे हम एक पीटीआर लाए जिसे हमने पॉइंट कर दिया हेड पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला हेड है अब हमें इसे डिलीट करना है, तो अब हमारा जो नया हेड होगा वो क्या होगा, 8। तो हम यहाँ पे हेड को हम कर देंगे हेड नेक्स्ट के इक्वल। जो हमारा हेड नेक्स्ट है वो अब हमारा हेड हो जाएगा। और इससे पहले हम क्या करेंगे, अपने पीटीआर को एक पीटीआर हम बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, ये आप लिख लेना यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिस्क पीटीआर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट कर देंगे हेड से। तो हमें ये दो स्टेटमेंट्स लिखनी है डिलीट करने के लिए अपने फर्स्ट नोड को। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हमने सिंपली ये जो पहले हेड था ये अब इसमें पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसे, जबकि अब हमारा हेड ये हो गया। तो अब ये जो हमारा नोड है ये कहीं मेमोरी में लटका ना रहा है, फालतू ना घूमे, तो हम इसे कर देते हैं फ्री की भाई तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। तो हम यहाँ पे 4 को कर देंगे फ्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीटीआर, क्योंकि अब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पीटीआर को फ्री कर देंगे। तो इन सारी चीजों को हम अपनी कोड में करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हम लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कोड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ट्रेवर्सल वाले प्रोग्राम पे। अब मैं क्या करूंगा, अपना जो ट्रेवर्सल प्रोग्राम है वो दोबारा नहीं लिखूंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था पूरा ट्रेवर्सल प्रोग्राम, और इससे पहले जो मेन ट्रेवर्सल का प्रोग्राम की वीडियो बनाई थी तो उसमें तो बताया ही था। तो अगर आपको ट्रेवर्सल देखना है कि लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे कराया था मैंने, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं या उससे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रेवर्सल कैसे कराया है। अब हम मेन बात की तरफ बढ़ते हैं, हमें जो डिलीट करना है वो उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ तो हम ट्रेवर्स तो हमने करा दिया था, इसे हम थोड़ा रन भी करा के देख लेते हैं कि कैसे हमारी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास ऐसे वैल्यूज आ गई प्रिंट होके 4 8 9 10, ये हमारी लिंक लिस्ट की कुछ वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो पहला तरीका है डिलीशन का उसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक कमेंट लिख देंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिलीशन एट फर्स्ट, डिलीशन एट फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने कमेंट अपनी लिख दी, अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन। जो हम क्या करेंगे, अपना जो लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नोड है उसे हम डिलीट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिस्क हमने क्यों लगाया था ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और फंक्शन का नाम हम रखेंगे डिलीशन एट फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देंगे हेड को अपने एज अ पैरामीटर। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिस्क यहाँ पे लिखेंगे हेड। और अपने अब फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमने एक पॉइंटर बनाया था, अपना एक पॉइंटर मांगा अपने कंपाइलर से कि भैया हमें कंपाइलर एक पॉइंटर दे दो। तो कंपाइलर ने कहा ले भैया ले लो हमसे, तो उसने दे दिया हमें पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को हम पॉइंट हमें कहाँ पे कराने था, हेड पे, क्योंकि हम बाद में उस नोड को फ्री कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का हम लेंगे एक पॉइंटर। तो एस्टेरिस्क लगा के यहाँ पे लिखेंगे पीटीआर, और इस पीटीआर को हम किससे पॉइंट कर देंगे, अपने हेड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने पीटीआर को हमने देखा था हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि हमारा जो पॉइंटर है वो हमारे हेड को सीधे सीधे पॉइंट कर रहा है। तो हम एक पॉइंटर लेके आए थे जो पॉइंट कर रहा था हमारे हेड को, तो हमने वही चीज यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पॉइंटर को अपने हेड से पॉइंट करा दिया। अब जो हमारा हेड है हमें उसे किसके इक्वल करना है, हमें करना है कि वो हेड नेक्स्ट हो जाए। यानी कि जो हमारा पहले हेड था उसे तो हमें डिलीट करना है, क्योंकि हमें अपना फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नोड डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अब हमारा जो हेड था वो हमारा हेड नहीं है, अब जो हेड नेक्स्ट था उसे हम अपना हेड बना देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, और इक्वल टू में हम यहाँ पे लिख देंगे हेड नेक्स्ट। तो अब क्या होगा कि जो हेड नेक्स्ट है वो हमारा हेड है नया।
और इतनी चीज हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमारा जो हेड था, जो पहले हेड हमारा था, अब वो तो हमने उसे मतलब हटा दिया हमने, हेड नेक्स्ट हमारा अब हेड हो गया। पर जो हमारा पहले हेड था, जो हमारा नोट था, जो पहले जिसे हमने डिलीट किया है, अब वो ऐसे ही हवा में थोड़ी हम उसे लटका रहने देंगे, क्योंकि देखो मेमोरी को डायनामिकली यूज हुई थी, तो अब हमें उसे फ्री भी तो करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्री फंक्शन का यूज करेंगे, और वो जो हमारी जो पीटीआर जिसे अभी पॉइंट कर रहा है, यानी कि पिछले हेड को जो पीटीआर पॉइंट कर रहा था, उसे हम फ्री कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीटीआर और इसे हम कर देंगे फ्री, और इसके बाद सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने हेड को। तो ये तो हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हमें हेड को यहाँ पे अपने रिटर्न करना है। हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने अपने ट्रेवर्सल फंक्शन को कॉल कराया था, तो वहीं पे हम दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा अच्छा लगे। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ में, जो कि होगी कि बिफोर डिलीशन हमारे पास लिख लेंगे हम बिफोर डिलीशन, जिससे कि फिर उसके बाद लगा देंगे ट्रेवर्सल को कॉल कर देंगे, तो वो चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर ट्रेवर्सल, उसके बाद हम ट्रेवर्सल फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो वो चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिफोर बिफोर डिलीशन, यहाँ पे लगा देते हैं \n। इतना हमने लिख लिया। अब हम सबसे पहले करेंगे अपने, यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिख लेंगे प्रिंट एफ, और इसमें हम लिखेंगे आफ्टर डिलीशन, और यहाँ पे भी लगा लेंगे \n। और अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे अपने डिलीशन वाले फंक्शन को कॉल। तो उसे कॉल करने के लिए हम उसकी वैल्यू किस में डाल देंगे, हेड में, क्योंकि हमारा हेड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो हेड हम यहाँ पे हेड में हम डाल देंगे, हेड अपने फंक्शन को कॉल करके डाल देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था, डिलीशन एट फर्स्ट, और इसके अंदर हम दे देंगे हेड को एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा हमारा हेड जो हमने वहां से रिटर्न किया था। और इसके बाद हम इसे ट्रेवर्स कर लेंगे दोबारा से अपनी लिंक लिस्ट को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे हेड। तो अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं, और कि आई होप ये हमारा जो कोड है वो रन होगा अच्छे से, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से लिखी हैं, बहुत ही ठीक से लिखी हैं। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो हमने इसे रन किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट हमारे आ गए हैं, पहले हमारे थे 4 8 9 10, और उसके बाद जब हमने डिलीशन किया उसे, तो फिर आ गए हमारे 8 9 10। तो 4 हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ, जिससे हम डिलीशन अपना कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो सेकंड तरीका क्या है, जैसे हम अपने डिलीट कर सकते हैं, अपना डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, तो वो है कि डिलीशन इन बिटवीन स्पेसिफिक इंडेक्स। हमें क्या करना है, हमें डिलीट करना है अपने एलिमेंट को लिंक लिस्ट में कहीं बीच में। उसमें क्या होगा, हमें एक इंडेक्स गिवन होगा, जिस इंडेक्स पे जाके हमें उस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो उसमें हम क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो, अभी हम सबसे पहले जैसे ही अपने जो ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे एक लिंक लिस्ट दी हुई है, जिसमें 4 है 8 है 9 है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा 4 नोड है उसे हम क्या देते हैं, हेड। ये हमारा क्या है अभी, हेड। अब हम क्या करेंगे, अपने बिटवीन कहीं पे बीच में लिंक लिस्ट के अगर हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले एक पॉइंटर लाएंगे, अपने कंपाइलर से एक पॉइंटर मांगेंगे, जो कि हमारा पॉइंट करेगा 4 पे, और उस पॉइंटर का नाम हम रख देंगे पी। ठीक है, एक हम पॉइंटर लाए पी, जो कि पॉइंट करेगा हमारे 4 पे, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ट्रेवर्स कराते जाएंगे, और कहां तक हम ट्रेवर्स कराएंगे, हम इंडेक्स -1 तक ट्रेवर्स कराएंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी इंडेक्सिंग कर लें, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो अगर हमें मान लीजिए, हमें अगर इंडेक्स का सेकंड इंडेक्स का अपने अगर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इंडेक्स -1 तक जाएंगे, यानी कि हमें यहां तक आना है। ठीक है, हमें कहाँ पे आना है, यहाँ पे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंडेक्स -1 तक जाएंगे, और अपने पी को पॉइंटर को कहां तक ले जाएंगे, इंडेक्स -1 तक। अब
इसमें हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉइंटर और मांगेंगे अपने, क्योंकि देखो एक पॉइंटर हमें चाहिए होगा फ्री करने के लिए इसको, ठीक है, क्योंकि इसको हमें फ्री करने तो चाहिए होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक पॉइंटर और मांगेंगे जिसे हमें अगर हटाना है। मान लीजिए हमें इसे नहीं हटाना, क्योंकि ये तो फिर डिलीट वाला ऑपरेशन, लास्ट डिलीट वाला ऑपरेशन हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, इसे हम हटा देते हैं पहले। मान लीजिए हमें 8 को हटाना है, ठीक है, या थोड़ी हम लिंक लिस्ट को अपनी लंबी कर लेते हैं। हम मान लीजिए अपनी लिंक लिस्ट को लंबी कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट और बना दिया, ठीक है, अभी ये नल नहीं है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट और बना दिया, जो कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है हमारा 7, ठीक है, इसे हम थोड़ा रेड से लिख लेते हैं तो और अच्छा दिखे। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे क्या है 7, और फिर ये पॉइंट कर रहा है हमारा नल पे, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमने एक और लिंक लिस्ट बना ली। ये हमारा हो गया 7, और ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारे नल पे। तो अगर हमें अब 9 को, अगर हमें इसकी इंडेक्सिंग कर लें 0 1 2 3, तो अब हमारे पास क्या है, हमें अगर 9th इंडेक्स को हम मतलब कि 9th एलिमेंट को हमें डिलीट, यानी कि 9 जो हमारा एलिमेंट है उसे डिलीट करना है, और वो है हमारे सेकंड इंडेक्स पर। तो हम अपने पी को क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हेड पॉइंटर से पॉइंट कराएंगे, और हर बार इसे क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे, इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे इसमें, और इसे कहाँ तक ले जाएंगे अपने ट्रेवर्स कराते हुए, हम इसे ले जाएंगे इंडेक्स -1 तक। यानी कि अगर हमें सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है तो हम इसे फर्स्ट इंडेक्स तक लेके आएंगे, यानी कि इंडेक्स -1 पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक पी पॉइंटर लाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्यू पॉइंटर लाएंगे, जिससे हम सबसे पहले पॉइंट कराएंगे अपने हेड नेक्स्ट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्यू पॉइंटर लाए और इसे हमने पॉइंट करा दिया अपने हेड नेक्स्ट से, ठीक है। और क्यू पॉइंटर भी हमारा क्या होगा, अब हमारा क्यू पॉइंटर है वो वहां तक ट्रेवर्स करेगा, कहाँ तक, वो आ जाएगा हमारा 9 पर, ठीक है। हमारा यहाँ पे आ गया पी, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पे आ गया, हमारा यहाँ पे आ गया पी, और यहाँ पे आ गया क्यू, ठीक है। जो हमारा क्यू है वो यहाँ पे आ गया, हमारा पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और एलिमेंट था, इसे हम, ठीक है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, हमारा P आ गया यहाँ पे, Q आ गया यहाँ पे। हमें निकालने था अपने सेकंड इंडेक्स 1 2 3, हमें डिलीट करने था अपना सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, अपने P नेक्स्ट, हमारा जो अभी Q नेक्स्ट है, Q नेक्स्ट हमारा क्या है 7, ये हमारा क्या है Q नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, अपने सबसे पहले तो हमने ट्रेवर्स करा लिया अपने P और Q को, कहाँ तक ले आना है, इंडेक्स -1 तक। अब जब हमारा P और Q, P हमारा इंडेक्स -1 पे आ गया और Q हमारा इंडेक्स पे आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा P नेक्स्ट है, अब जो हमारा P नेक्स्ट है यानी कि 9, इसे हमें क्या करना है, हमारा जो P नेक्स्ट है इसे हमें चेंज कर देना है अपने Q नेक्स्ट में। अभी ये क्या कर रहा था हमारा जो P नेक्स्ट है, अब उसे हम कर देंगे Q नेक्स्ट के इक्वल, यानी कि अभी हमारा जो P का नेक्स्ट था वो 9, पर अब हम 9 को हटा देंगे और उसकी जगह हम किसे कर देंगे, अपने 7 को, यानी कि ये जो 7 लिखा है इस पे सीधा वो पॉइंट करने लगेगा। तो यानी कि हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो हमारा P नेक्स्ट है, अब वो पॉइंट करने लगेगा हमारे क्यू नेक्स्ट को, ठीक है, क्यू नेक्स्ट यानी 7 को, और ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। और बेसिकली डिलीट नहीं होगा, ये एक हवा में लटका रहेगा। तो अब ये कोई मेमोरी करेगा रिजर्व, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। और इस पे कौन पॉइंट कर रहा था, क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू को अपने फ्री कर देंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि मैंने क्या किया। इसे हम एक बार दोबारा से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी 4, ठीक है, 8, ठीक है, 9, और यहाँ पे एक और है 10, और यहाँ पे नल से ये हमारा, ठीक है। अब ये नल को पॉइंट करने लगा। अब हमने सिंपली क्या किया था, अगर हमें कोई
ये हमारे इंडेक्स हैं 0 1 2 3। हमें अपने सेकंड इंडेक्स का जो भी एलिमेंट था उसे डिलीट करना था। तो हमने उसके लिए सिंपली क्या किया, एक पी पॉइंटर लाई जिसे हमने पॉइंट करा दिया हेड से, और एक क्यू पॉइंटर लाई जिसे हमने कर दिया हेड नेक्स्ट से पॉइंट करा दिया। और फिर हमने क्या किया, पी और क्यू को ट्रेवर्स कराया, और फिर एंड में क्या हुआ कि हमारा जो पी है इधर से हटके और क्यू इधर से हटके हमारा कहाँ पे पहुंच गया, हमारा जो पी है वो हमारा पहुंच गया इंडेक्स -1 पे, यानी कि सेकंड इंडेक्स का डिलीट करने था तो 1 पे वो पहुंच गया हमारा पी, और सेकंड पे हमारे पे पहुंच गया क्यू। और अब हमने क्या किया कि जो हमारा पी नेक्स्ट था, पी नेक्स्ट यानी कि 9, तो उसे हमने चेंज कर दिया क्योंकि 9 को हमने डिलीट कर दिया, और क्यू नेक्स्ट हमारा था 10, तो हमने पी नेक्स्ट को यानी कि हमने उसे चेंज कर दिया क्यू नेक्स्ट में, यानी कि पी का नेक्स्ट अभी 9 ना होके अब क्या है 10। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमने जो अब जो फ्री मेमोरी जिसे हमने डिलीट किया था उसे हम फ्री कर देंगे, और फ्री फंक्शन लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू, तो हमारा जो फंक्शन है वो फ्री हो जाएगा, यानी कि जो हमने जो नोड हमारा था जो डिलीट किया था वो फ्री हो जाएगा। इसे हम कोड में करके देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो इसी के नीचे हम लिख लेते हैं अपना सेकंड तरीका जो डिलीट करने का। तो हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं डिलीशन इन बिटवीन स्पेसिफिक इंडेक्स, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, अब हम अपने लिखते हैं फंक्शन को। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन को टाइप का अपने फंक्शन बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे लगाएंगे एस्टेरिस्क, और अपने फंक्शन का नाम हम लिख देंगे, हमने मान लीजिए अपने फंक्शन का नाम लिखा डिलीशन इन बिटवीन। और यहाँ पे हम अपने फंक्शन में पैरामीटर में क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले तो अपना हेड देंगे। तो स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिस्क, यहाँ पे लिखेंगे हेड, और यहाँ पे एक हम देंगे इंडेक्स। अब एक नई चीज हम क्या देंगे, इंडेक्स। जिस इंडेक्स पे हमें उस जिस इंडेक्स का नोड या जिस इंडेक्स का एलिमेंट हमें डिलीट करना है वो इंडेक्स भी हम देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इंट इंडेक्स। और अब हम अपने फंक्शन की लिखेंगे डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दो पॉइंटर चाहिए पी और क्यू, जिसमें पी हमारा पॉइंट करेगा हेड को और क्यू हमारा पॉइंट करेगा हेड नेक्स्ट को। तो वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिस्क पी, जो कि हमारा पॉइंट किस पे करेगा, हेड पे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया हेड। और एक हम बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड क्यू, और ये हमारा पॉइंट किस पे करेगा, हेड नेक्स्ट पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेड नेक्स्ट। ठीक है, इतनी चीज अब हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अपने पी और क्यू को हम अपने क्या करेंगे, अब इसे ट्रेवर्स कराएंगे पी को, और कहां तक ले जाएंगे, इंडेक्स -1 तक। तो हम यहाँ पे ट्रेवर्स कराते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक फॉर लूप, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने फॉर लूप के अंदर अपने सबसे पहले इंट आई लिखेंगे और इसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट लिख लेते हैं और हमें लिखते हैं यहाँ पे आई, और आई को इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से। और इसमें अब कंडीशन लगाएंगे कि आई जो हमारा है वो लेस देन होना चाहिए इंडेक्स -1 से। तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स -1। कहाँ तक जाएगा ये हमारा, इंडेक्स -1 तक जाएगा। और आई को हम हर बार क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, आई को हमने क्या कर दिया, हर बार प्लस प्लस कर दिया। अब हम अपने लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, ट्रेवर्स कराने के लिए हम सिंपली पी के अंदर हम लिख देंगे पी नेक्स्ट, यानी कि हम पी को हर बार क्या करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, यानी कि एक एक बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही हम क्यू को भी बढ़ाते जाएंगे। तो क्यू में भी हम लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट। हमने ये अपना लूप लिख लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम डालेंगे अपनी कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या थी कि जब हमारा पी आ जाएगा, हमारा जो भी इंडेक्स था यानी कि इंडेक्स -1 पे आ जाएगा, और क्यू आ जाएगा हमारा इंडेक्स पे। तो पी क्या होगा, जो हमारा क्यू नेक्स्ट है वो हमारा इक्वल हो जाएगा पी नेक्स्ट, यानी कि पी नेक्स्ट में हम डाल देंगे क्यू नेक्स्ट को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही पी नेक्स्ट इक्वल टू क्यू नेक्स्ट। ठीक है, इसे हम डाल देंगे किस में, क्यू नेक्स्ट में।
और इसके बाद तो हमें रिटर्न कराना है अपने हेड को, वो नहीं भूलना है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे अपने हेड को। अब एक काम करते हैं, इसे हम कॉल करके भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे डिलीशन एट फर्स्ट की जगह हम अपने नाम को चेंज करते हैं फंक्शन के, और यहाँ पे लिखते हैं डिलीशन इन बिटवीन। और अब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेकंड इंडेक्स का जो भी, सबसे पहले एक इंडेक्स भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना इंडेक्स क्या देंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे अपना, मान लीजिए हमने दे दिया सेकंड इंडेक्स, तो हमने सेकंड यहाँ पे लिख दिया। और अब हम करते हैं इसे रन। तो जैसे ही हमने रन किया, जो हमारा सेकंड इंडेक्स पे पहले क्या था 9, तो हमारा 9 डिलीट हो गया। देखो ये हमारा रन तो हो गया, पर हम यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं भूलनी है। वैसे कोड पे उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, पर हमारी मेमोरी में उसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या भूल गए, हम यहाँ पे फ्री करना भूल गए अपने क्यू को। क्योंकि देखो एक तो वो जो हमने नोट जो छोड़ दिया, जैसे हमने प्रिंट नहीं कराया, पर वो मेमोरी में तो है। हमने कुछ एलोकेट तो किया था, वो पहले एलोकेट तो था, तो उसे तो फ्री तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेमोरी को एफिशिएंट रखना है हमें, और अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो मेमोरी को एफिशिएंट लेके चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्री कर देंगे अपने क्यू को। इससे हमारे आउटपुट पे कोई वो नहीं, नुकसान नहीं होगा। बस हमें एक अच्छे प्रोग्राम की खासियत होती है कि हर चीज एक अच्छे वे में लिखी हो। तो अब हम इसे रन कर देंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसे हम बड़ा कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट बिल्कुल सेम आया, और हमारा जो सेकंड इंडेक्स है वो डिलीट हो गया। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ, और नेक्स्ट तरीके से डिलीट करते हैं, यानी कि लास्ट में अपने एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपने इससे दोनों, जो भी हमने दो तरीके देखे थे कि एक बिगनिंग वाला और एक मिडिल वाला, यानी कि बिटवीन में हमने जो भी डिलीट किया था, अगर आपने वो दो तरीके समझे हैं ना, तो आपको ये तरीका समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो बिटवीन वाला हमने समझा था, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा हेड क्या है 4, ये तो हमारा हेड है। अब इसमें भी हम दो पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर लेंगे हम पी जो कि होगा हमारे हेड पे, और एक पॉइंटर लेंगे हम क्यू जो कि हमारा होगा हेड नेक्स्ट पे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, अपने क्यू को तब तक ट्रेवर्स कराएंगे जब तक कि वो क्या हो, जब तक वो नल पे ना पहुंच जाए। यानी कि हम क्यू को तब तक ट्रेवर्स कराएंगे जब तक कि हमारा जो क्यू नेक्स्ट है वो नल के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, जब तक वो नल के इक्वल ना हो जाए, जब तक हमें अपने क्यू को ट्रेवर्स कराना है। तो ये तो व्हाइल लूप में लिखने के लिए कंडीशन हो गई। अब मेन चीज है, जब हमारा क्या होगा, जब हम अपने क्यू को इतनी आगे ले जाएंगे, जब वो नल को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पी इससे एक पीछे है, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा क्यू नल के इक्वल हो जाए तो हमें इस चीज को हटा देना है, और पी को अपने नल से पॉइंट करा देना है। तो हम बाद में व्हाइल लूप के बाद अपनी कंडीशन लिख देंगे कि पी नेक्स्ट अब हमारा क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, बस इतनी सी चीज हमें लिखनी है। तो बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो इसी के नीचे हम एक कमेंट लिख लेते हैं कि हम इससे किससे कर रहे हैं, डिलीशन एट लास्ट। ठीक है, एट लास्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं अपने सेकंड तरीके की, जो हमने फंक्शन लिखा था डिलीट एट बिगनिंग, इन बिगनिंग, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें देखो डिलीट के लिए हमें लास्ट में डिलीट करना है, वो तो हमें 100% पता ही है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स हमें कोई नहीं लेना, तो हम यहाँ पे इंडेक्स को हटा देते हैं। और सिंपली हमें पी लेना है, क्यू लेना है। क्यू हेड नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, पी हेड को पॉइंट करेगा, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। और रिटर्न तो हमें हेड कराना ही है, तो वो हम लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लगाएंगे एक व्हाइल लूप। और इस व्हाइल लूप में हम कंडीशन डालेंगे कि जब तक हमारा क्यू जो है वो नल के, क्यू नेक्स्ट जो है वो नल के इक्वल ना हो जाए, तब तक हमें अपने ट्रेवर्स कराना है क्यू और पी को। तो हम देखो, हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे क्यू, जो क्यू हमारा नेक्स्ट है वो जब तक नल के इक्वल ना हो जाए, तब तक हमें क्या कराना है, उसे ट्रेवर्स कराना है। तो हमने अपना व्हाइल लूप की कंडीशन लिख ली। अब हम लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, हमारा पी, पी हमारा क्या होगा, हर बार ट्रेवर्स होगा, तो पी नेक्स्ट हमने लिख दिया। ऐसे ही हम लिख देंगे क्यू इक्वल टू
क्यू नेक्स्ट। तो ये भी हमने लिख लिया, ये हमने व्हाइल लूप के अंदर लिख लिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे कंडीशन। जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, फिर अपने p को नल से पॉइंट करा देंगे और q को फ्री कर देंगे। तो हम अपने क्या करेंगे, p नेक्स्ट को हम कर देंगे अपना नल। ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे p नेक्स्ट को अपने नल से पॉइंट करा देंगे और यहाँ पे फ्री कर देंगे q को, और यहाँ पे फ्री कर देंगे q को, क्योंकि अब q हमारा लास्ट एलिमेंट था जो नल से पॉइंट हो रहा था, उसे हम डिलीट कर दिया तो उसे फ्री कर देंगे, कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। तो हमने यहाँ पे q को फ्री कर दिया और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। और अब हम आते हैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे इन बिटवीन की जगह हम लिख देंगे एट लास्ट, एट लास्ट। और यहाँ पे भी हम अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया, यहाँ पे इन बिटवीन की जगह हम लिख देते हैं एट लास्ट। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ हमारा एरर आ गया। इसमें एरर क्या आया कि हमने यहाँ पे हमें इंडेक्स नहीं देना था, हमने यहाँ पे हेड और टू भी लिखा, तो हम यहाँ पे टू को हटा देते हैं। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। अब हम रन करके देखते हैं, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। तो अब की बार क्या हुआ, जो हमारा लास्ट एलिमेंट था 10, पर यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आया 489, 10 प्रिंट होके नहीं आया, यानी कि 10 हमारा डिलीट हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट तरीके की तरफ। अब हमें एक वैल्यू दी होगी, उसे कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट तरीका है वो है डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू। अब हमें क्या होगा, हमें डिलीट करने के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू दी होगी, उसको हमें डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए भी सेम तरीका है। देखो, जैसे हमने अगर 3 मेथड जो हमने बहुत अच्छे से अगर समझे हैं, जो कि मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये कुछ नया नहीं है, बिल्कुल 3 उन्हीं की तरह है। बस इसमें क्या होगा, हमें एक वैल्यू दी होगी जिसपे जाके हमें क्या करना है कि हमें उसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारा जो हेड है वो क्या है, ये हमारा हेड है। ठीक है, एच फॉर हेड। और अब क्या होगा, यहाँ पे भी हम 2 पॉइंटर लेंगे, पी एंड क्यू। पी को हम पॉइंट कराएंगे अपने हेड से और क्यू को पॉइंट कराएंगे हेड नेक्स्ट से। तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं पी, एक लेते हैं क्यू जो कि हमारा क्या है, हेड नेक्स्ट से पॉइंट कराएगा। अब मान लीजिए हमें सर्च करना है हमारा कौन सा एलिमेंट, हमें सर्च करना है, मान लीजिए हमें 9 सर्च करना है, ये हमारा 9 है। ठीक है, अब हमें इस 9 को सर्च करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम 9 को सर्च करने के लिए हम अपने पी और क्यू को ट्रेवर्स कराएंगे, और तब तक ट्रेवर्स कराएंगे जब तक कि या तो हमारा जो क्यू का डेटा है, ठीक है, ये जो हमारा क्यू का डेटा है, अगर उसकी वैल्यू के बराबर है, अगर वो क्यू का डेटा, तो हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को हम उसमें चेंजेस कर देंगे। यानी कि जो हमारा पी नेक्स्ट होगा, यानी कि पी हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो क्यू नेक्स्ट है उसे हम डाल देंगे पी नेक्स्ट में, तो क्या होगा कि हमारा ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिंपली हमें ये जब भी डिलीट करना है जब हमारा जो क्यू का डेटा है वो वैल्यू के इक्वल हो जाए। जब ये चीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने पी नेक्स्ट को हम पॉइंट कर देंगे क्यू नेक्स्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ और सारी चीजों को कोड में बहुत अच्छे से करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक कमेंट भी हम लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू। और इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने क्या देंगे, एक तो हम देंगे अपना हेड पॉइंटर और एक हम देंगे इसे वैल्यू, जो वैल्यू पे हमें डिलीट करना है, जिस वैल्यू को हमें डिलीट करना है उसे हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे p को हमने हेड से पॉइंट करा दिया, q को हेड नेक्स्ट से पॉइंट करा दिया, ये सारी चीजें ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने q नेक्स्ट को तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपना, अगर q नेक्स्ट हमारा, सॉरी, अगर क्यू हमारा जो है वो हमारे, अगर क्यू का जो डेटा है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा, क्यू जिस डेटा को पॉइंट करता है, अगर वो डेटा हमारी वैल्यू के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें कंडीशन लगा देंगे। पर
हमें इसमें एक चीज और देखनी है, जैसे कि देखो अगर कोई वैल्यू ऐसी दी गई हो हमें जो उस लिंक लिस्ट में हमारे है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो वो जो हमारा जो क्यू है वो तो ट्रेवर्स करता ही जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि क्यू हमारा नल के इक्वल हो ना हो, जब तक हमें इसको मतलब इस कंडीशन को देखना है। तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एंड हम यहाँ पे लिख देंगे एंड आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये एंड क्यों लिखा। ठीक है, और एंड के बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक तो हमारी हो गई जब तक क्यू नेक्स्ट हमारा क्यू जो डेटा है वो हमारी वैल्यू के इक्वल ना हो, या जो हमारा क्यू नेक्स्ट है वो हमारे नल के इक्वल हो जाए। ठीक है, नल के इक्वल ना हो तो हम यहाँ पे नॉट का साइन लगाएंगे जो कि होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और हमने इतनी चीज लिख ली। और हमारे क्या होगा, ये जब तक हमारा ट्रेवर्स करेगा, और जब ये ट्रेवर्स कर जाएगा तो हम एक कंडीशन डालेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन डालेंगे कि जब अगर हमारा डेटा वैल्यू के इक्वल है तो आप हमें उस कंडीशन को अप्लाई कर दो। तो इसे हम हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे अगर जो हमारा क्यू डेटा है, क्यू डेटा जो है हमारा अगर इक्वल टू है वैल्यू के, तो आप हमें क्या करो, आप क्या करो पी नेक्स्ट को कर दो क्यू नेक्स्ट के इक्वल। तो हम यहाँ पे पी नेक्स्ट लिख देंगे, पी नेक्स्ट इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, यानी कि पी नेक्स्ट में डाल दो क्यू नेक्स्ट की वैल्यू। तो हमने इतनी चीज कर दी, और अपने क्यू को हम फ्री भी कर देंगे और अपने हेड को रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे एट लास्ट की जगह हम लिख देते हैं डिलीशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, इतना चीज लिख ली, ओ को हम कर देते हैं कैपिटल। और अब हम इस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसका नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे डिलीशन ऑफ वैल्यू। तो हमने यहाँ पे डिलीशन ऑफ वैल्यू लिख दिया। रन करने से पहले हमने एक चीज यहाँ पे गलत लिख दी, हमने यहाँ पे क्यू डेटा को हमने वैल्यू के इक्वल कर दिया, पर हमें इस लूप को कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा क्यू जो है का जो डेटा है वो वैल्यू के इक्वल ना हो जाए, यानी ना आ रहा है इसमें बीच में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं, और ये जो हमारा जो इफ है इसे हम इसके बाद हम इसका ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो क्यू है वो तब फ्री होगा ना जब हमारा अगर वो डेटा जो हमारा है वो वैल्यू के इक्वल होगा, तब तो वो हमारा फ्री होगा। पहले से फ्री कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रन करते हैं अपने कोड को, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 9 को डिलीट करना था, तो हमारा जो 9 है वो इजीली डिलीट हो चुका है। आई होप आपको डिलीशन के ये चारों तरीके समझ में आए होंगे। हम अपनी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल देख चुके हैं, इंसर्शन देख चुके हैं, और आज हमने डिलीशन भी देख लिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी जो डीएसए की सीरीज है आप उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारी जो डीएसए की सीरीज है वो और आगे तक जा पाए, और हमारी जो डीएसए की वीडियोस हैं वो थोड़ी और चल पाए, क्योंकि हमारी जो डीएसए की सीरीज है उसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।